क्या आपको पता है पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों की एक आंख पर पट्टी क्यों होती है? और क्या आपको पता है कभी कभी आंखों के सामने मौजूद चीज नजर नहीं आती, मगर ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाव। फैक्ट नंबर 5, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कैसे पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों की एक आंख पर पट्टी होती है, लेकिन क्या आप भी यही सोचते हैं कि उनकी एक आंख लड़ाई में चली गई होगी? तो ऐसा नहीं है। समुद्री लुटेरों के इस आंख ढकने के पीछे एक खास मकसद होता है। समुद्री लुटेरों को लड़ाई के वक्त जहाज के डेक में जाना होता था, जहां काफी अंधेरा रहता था। इसलिए अंधेरे कमरे में देख पाने के लिए वह अपनी एक आंख को ढक कर रखते थे, ताकि अंधेरे में जाने पर वह उस पट्टी को हटाकर तुरंत ही अंधेरे में देख सके। रिसर्चर्स की माने तो जब अंधेरे कमरे से निकलकर व्यक्ति प्रकाश में पहुंचता है तो आंखें तुरंत ही प्रकाश के अनुसार ढल जाती है, लेकिन उजाले से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने के करीब 25 मिनट बाद ही आंख पूरी तरह से सही स्थिति में देख पाती है। इसलिए समुद्री लुटेरे एक आंख को पहले से ही ढक कर रखते हैं, ताकि डेक के अंधेरे तल पर जाने पर उस ढकी आंख को खोलकर वह देख सके। फैक्ट नंबर 4, माने या ना माने मगर ऐसा होता है। आंखों के सामने मौजूद चीज नजर नहीं आती, मगर ऐसा क्यों होता है? तो जान ले, इसे मेडिकल लैंग्वेज में ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। और ऐसा उस वक्त होता है जब आपका किसी जगह पर ऐसी चीज से सामना होता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, चाहे वो चीज कितनी भी अजीब या आंखों में बसने वाली हो। हमारा दिमाग इन चीजों का नोटिस ही नहीं करता। वो चीज वहां हो सकती है, ये हमारे थॉट में होता ही नहीं। यही वजह है कि अक्सर दरवाजे में लगी चाबियां नजर नहीं आती, क्योंकि उन्हें वहां होने को हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। इसका और एक अच्छा एग्जाम्पल जब रिसर्चर्स ने जो कहावत है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मतलब हमें यह अच्छे से पता है कि पेड़ पर पैसे हो ही नहीं सकते। इसके ऊपर एक ऐसा पेड़ तैयार किया जिस पर डॉलर्स लगे थे। उन डॉलर्स को पेड़ की ब्रांचेस के ऊपर लगाया गया और देखा गया कि वहां से गुजरने वाले कितने लोग इन्हें देखने में कामयाब होते हैं। पर यह बात सामने आई कि मुश्किल से किसी ने इस बात को नोटिस किया कि पेड़ पर वास्तव में पैसे लगे हैं। रिसर्चर्स का कहना था कि अक्सर हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि बड़ी चीजें भी सामने होने के बावजूद नजर नहीं आती। जैसे लोग वॉशरूम में रखे अपने टूथब्रश को आसानी से देख लेते हैं, मगर इसके पीछे मौजूद पड़े टूथब्रश नजर नहीं आते। इन्होंने बताया कि हमारा दिमाग हर उस चीज को इंटरप्रेट करता है जिन्हें हम देखते हैं, पर कभी कभी ये इंटरप्रिटेशन गलत हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर हमारी धारणा फिजिकल रियलिटी से मेल नहीं खाती है, और नतीजा ये आता है कि हमें कुछ चीजें नजर नहीं आती या फिर हम उन्हें कुछ और ही समझ लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा वही देखते हैं जो हम सोचते हैं। मतलब हम हमेशा वह नहीं देखते जो हम सोचते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि कार की सीट का हेडरेस्ट किस लिए बनाया जाता है? इसके बारे में एक ऐसी वजह जो आपको पहले कभी भी नहीं पता थी। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर गाड़ी या कार किसी हादसे की वजह से उल्टी गिर जाए तो ये हेडरेस्ट कार में बैठे लोगों के सर से ऊपर होने के वजह से लोगों के सरों को कार की छत के दरमियान दबने या फंसने से बचाते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और भी इसके बारे में ये फैक्ट है कि अक्सर लोग ये नहीं जानते कि कार की सीट का हेडरेस्ट उतरने वाला क्यों होता है, उसको फिक्स क्यों नहीं रखा गया। इसकी एक खास वजह यह है, वो ये कि अगर कोई गाड़ी में फंस जाए, मतलब दरवाजे ना खुल रहे हो और गाड़ी के शीशे भी किसी वजह से न खुल पाए, तो आप इस हेडरेस्ट को उतारे और इसके नुकीले लीवर्स की मदद से गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी से बाहर आ जाए। फैक्ट नंबर 2, ऑटोमोबाइल कंपनी बेंटले ने एक ऐसी महंगी लग्जरियस रूफलेस स्पोर्ट कार तैयार की जो दुनिया में सिर्फ 12 लोग ही खरीद सकते हैं, बल्कि खरीद चुके हैं। कंपनी इस मॉडल की सिर्फ 12 गाड़ियां तैयार करेंगी जो 2021 में खरीदारों के हवाले की जाएंगी, जो पहले ही उनकी बुकिंग करवा चुके हैं। इस रूफलेस 2 सीटर स्पोर्ट कार की कीमत $1.9 मिलियन यानी लगभग 14 करोड़ रुपए रखी गई। ये 6.0 लीटर W12 इंजन की पेट्रोल गाड़ी है जो 626 हॉर्स पावर ताकत पैदा करती है।
ये गाड़ी इस तरह ताकतवर है कि 3.8 सेकंड में 0 से 99.77 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 322 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस लग्जरी गाड़ी में खरीदार अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीली भी करवा सकते हैं, लेकिन तब्दीली की सूरत में उन्हें उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं यानी किसी तनाव में होते हैं तो आपका ब्रेन यानी दिमाग गर्म होने लगता है, और जब आप खुश होने लगते हो तो आपका ब्रेन कूल डाउन हो जाता है। ये आपको रियल नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये रियल है। कभी एक्सपेरिमेंट करके देख ले। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है, और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें,
क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई ज़रूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए। ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दे। दोस्तों मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।